मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो परिवहन चेक पोस्ट खत्म कर दिए गए, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और आज से ही अंतर्राज्यीय सीमाओं पर परिवहन जांच चौकियां बंद हो गई। तो मध्य प्रदेश में अवैध वसूली रोकने के लिए मोहन सरकार ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली। इसके तहत चेक पॉइंट पर होमगार्ड तैनात कर दिए जाएंगे। प्रदेश की सीमावर्ती जिलों में बने जो चेक पोस्ट हैं वो आज से बंद हैं। इसके स्थान पर अब 26 जिलों में गुजरात की तर्ज पर 45 रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट पॉइंट बनाएंगे और इनके तैयार होने तक मोबाइल यूनिट गठित कर वाहनों की जांच होगी। बता दें कि प्रदेश में जो संचालित हैं आरटीओ चेक पोस्ट लगातार गड़बड़ी आ रही थी, शिकायतें मिल रही थी और इसके बाद सरकार ने इन्हें बंद कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद रविवार को परिवहन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई व्यवस्था की जानकारी देकर इसका पालन कराने के लिए भी कहा है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या अब जानकारी, क्योंकि गुजरात मॉडल की तर्ज पर लाने की तैयारी मध्य प्रदेश में हो रही है और यही वजह है कि परिवहन चेक पॉइंट बंद हो रहे हैं। आप सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए कि किस तरह से उन्हें क्या कुछ यातायात में नियमों में बदलाव हो रहे हैं। बहुत सामान्य बात है और अगर हम मध्य प्रदेश वासियों के लिहाज से बात करें, उनकी भाषा में बात करें तो वसूली का धंधा बंद हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट जितने थे अंतर्राज्यीय, वहां पर जो मालवाहक वाहन थे सबसे ज्यादा वो परेशान होते थे और उसका सीधा असर मध्य प्रदेश के उद्योगों पर पड़ता था, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट जो पैसा देना होता था वो इतनी बड़ी वसूली की जाती थी कि उसके बाद में यहाँ पर जो माल कच्चा माल आना रहता है उस कच्चे माल को भेजना बंद कर दिया था दूसरे राज्यों ने। यहाँ की वसूली के चलते दूसरे राज्यों के उद्योगपतियों ने या फिर माल उपभोक्ताओं ने या उत्पादकों ने। यही कारण है कि व्यवस्था को बेहतर कराने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फैसला लिया है कि सारे चेक पोस्ट बंद कर दिए जाएंगे। दरअसल इस चेक पोस्ट पे पोस्टिंग से लेकर वसूली तक का ये करोड़ों रुपए प्रति माह का ये धंधा हुआ करता था। हालांकि अब उसको जो एक अच्छा नाम दिया गया है, नए तरीके से जो है अब उसको रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से अब स्थापित किया जा रहा है, पूरा डिजिटलाइज किया जा रहा है। साथ में जब तक कि ये पूरा की पूरा डिजिटल सिस्टम स्थापित नहीं हो पाता है तब तक के मोबाइल वैन से जो है एक पूरा की पूरा मोबाइल सिस्टम इसकी मॉनिटरिंग करेगा। तो स्पष्ट रूप से सिंपल सी बात है, वो ये है कि जो चेक पोस्ट है जहां पर ऑफलाइन वसूली होती थी और ऑफलाइन वसूली होती थी, ऑफलाइन जो जांच की प्रक्रिया होती थी उसके कारण वसूली के साधन बहुत सारे थे और प्रतिदिन करोड़ों रुपए की जो उगाही होती थी अब वो पूरी तरह बंद होगी, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन होगा तो भोपाल से मॉनिटर किया जाएगा। 3 से 4 एजेंसियां अलग अलग स्तर पर इसको मॉनिटर करेगी। जिलों में सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर जो है उसको मॉनिटर कर पाएंगे, परिवहन विभाग के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इसको मॉनिटर कर पाएंगे और खुद मध्य प्रदेश सरकार इसको मॉनिटर करेगी मंत्रालय में बैठ के। तो साफ तौर पे गुजरात मॉडल जो है उसको अपनाने की एक बड़ी शुरुआत है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री के हिसाब से, मध्य प्रदेश के रेवेन्यू के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। जी, तो बिल्कुल सब डिजिटल हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन अब ये दर्शकों को बताइए, समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अवैध वसूली तो रुकेगी लेकिन अवैध सामानों की कई बार हमने देखा चेक पोस्ट लगे होते हैं जहां पर चेकिंग अभियान होता है, तो उन पर भी ये रोक लगी कि वो किस तरह से ठीक किया जाएगा अगर अवैध सामान कोई ले जा रहा हो। देखिए, पूरा की पूरा सीसीटीवी सर्विलांस है। इस सर्विलांस के 4 सर्वर दिए गए हैं। जिला मुख्यालय पे एक कलेक्ट्रेट कार्यालय में परिवहन विभाग को इसका सर्विलांस दिया गया है। दूसरा सर्विलांस मंत्रालय में एसीएस ट्रांसपोर्ट को दिया गया है। तीसरा सर्विलांस जो मॉनिटरिंग है वो दी गई है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को। तो 3 स्तर पे करने जा रही है। हर गाड़ी जिसकी जांच की जाएगी बकायदा उस तक कैमरा पहुंचेगा। कितना वजन है, क्या चीजें है, किस है, गाड़ी का लाइसेंस क्या है, गाड़ी कितने चक्कों की है, हर तरीके की मॉनिटरिंग सीसीटीवी के मल्टी सीसीटीवी से हर गाड़ी की चेकिंग होगी और इस चेकिंग को मॉनिटर किया जाएगा 4 स्तर पे, राजधानी से लेकर जिला स्तर तक। जी, तो बिल्कुल 4 स्तर पर इसकी चेकिंग होगी। लेकिन गुजरात की अगर हम बात करें तो अलग अलग जोन में भी डिवाइड होता है और उसके बाद चेकिंग अभियान होता है। तो इसमें भी चेकिंग पॉइंट में ये कहा जाता है गुजरात में कि एक अधिकारी होता है, एक गार्ड होता है और एक वाहन चालक उस समय मौजूद होता है। तो यहाँ पर भी इस तरह की प्रणाली अपनाई जाएगी। बिल्कुल पूरी तरह उसी तरह की प्रणाली जो है अपनाई जाएगी और यही कारण कि 450 होमगार्ड के जवान जो हैं वो प्रतिनियुक्ति पर परिवहन विभाग में आ रहे हैं। तो पूरा की पूरा बिल्कुल सिस्टम वैसा ही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। इसीलिए इसको गुजरात मॉडल भी कहा जा रहा है कि जब मॉनिटरिंग होगी परिवहन विभाग का अधिकारी, एक होमगार्ड मतलब यानी कि एक गार्ड और साथ में
एक अगर हम बात करें तो परिचालक या चालक, वाहन चालक, इन तीनों की उपस्थिति में ये पूरा की पूरा डिजिटलाइज प्रोसेस होगा, बकायदा कैमरे के सामने होगा। डिजिटल जो है इसमें इंप्रेशंस आएंगे, यानी बायोमेट्रिक्स इंप्रेशंस भी आएंगे तीनों की, हर जांच वाहन के बाद, जिसको आगे बढ़ाया गया है। तो निश्चित रूप से अब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है और पूरी तरह से मॉनिटरिंग इसकी होने वाली है। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आएगी और मॉनिटरिंग लगातार इसमें होती रहेगी। जिस तरह से वहां पर चेक पॉइंट बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, 8-8 घंटे की ड्यूटी भी होती है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में आज से आरटीओ यानी पूरी तरह से अवैध वसूली रोकने के लिए व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं। तो गुजरात की वाहन चेकिंग व्यवस्था भी आपको समझाते थे किस तरह की होती है। वहां 17 चेक पोस्ट समाप्त कर दिए गए। चेक पॉइंट के नाम से 58 चेक पॉइंट स्थल अधिग्रहित किए गए हैं और इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी इसे लागू करने की तैयारी है और आज से ये शुरू हो गया। तो अवैध वसूली रोकने के लिए अब कह सकते हैं कि पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम एक तरह से होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में अलग अलग चेक पॉइंट बनाए जाएंगे। 8-8 घंटे की ड्यूटी जो है वो कर्मचारी करेंगे और अलग अलग। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। दतिया से हमारे सहयोगी राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आप कौन से चेक पॉइंट पर खड़े, किस तरह की स्थितियां आज से हो रही हैं? ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, आरटीओ चेक पोस्ट जो है वो पूरी तरह से आज से बंद हो गए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं NH 44 पर, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक बॉर्डर है, जो चिरूला नाका यहाँ बनाया गया था। पिछले कई समय से लगातार इस नाके का विरोध देखा जा सकता था और इस नाके का विरोध भी हो रहा था। ट्रक संचालक और चालक हमेशा यहाँ आते थे और परेशान होते थे। उनका आरोप रहता था कहीं न कहीं यहाँ पर प्राइवेट लोगों के द्वारा अवैध वसूली की जाती थी और वसूली के बाद उन्हें परेशान भी किया जाता था और वो अगर यहाँ पर कुछ पैसे देने से मना करते थे तो उनके साथ कभी मारपीट भी की जाती थी। सरकार का एक बड़ा फैसला आया है और गुजरात की तर्ज पर सरकार ने एक फैसला लिया है कि सभी नाकों को बंद कर दिया जाए। यहाँ भी हमने देखा कि रात 12 बजे से ही यहाँ पूरी तरह से नाका जो है वो बंद कर दिया गया है। अभी कोई भी ट्रक को नहीं रोका जा रहा है। जी, ये दतिया ये भी समझना चाहेंगे राजीव कि जिस तरह से अगर बात करें तो अब अवैध वसूली को रोकने के लिए इस तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखना होगा कितनी सफल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो 26 जिलों में चेकिंग पॉइंट बन गए हैं। 45 रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट बनेंगे